9 क्लास मैथ न्यू बुक जो कि बच्चों साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 55 है, आपको यूट्यूब से लेक्चर मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, डिटेल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से देख लेता हूँ। कह रहे हैं कि अगर मैं ना ये स्टेटमेंट पढ़े बगैर अगर आपको एक ना जल्दी से बात बता दूँ, समझा दूँ कि हमने क्या करना है, वो मैं बता देता हूँ। तो आपको ना डायग्राम वैसे बुक में मिल जाएगी। तो कह रहे हैं कि एक कैनाल है, एक नहर है, जबकि ना उसके क्यू और आर एक साइड पे पड़े हुए पॉइंट्स, और पी ना बिल्कुल आर से स्ट्रेट पड़ा हुआ है, लाइक ये स्ट्रेट आ गया। तो उसने एक ट्राइंगल बना दी, ठीक है। वो कह रहा है आपको ना मैं इसकी ये जो पी और आर की वो उसने वैल्यू दी हुई है 5, और ये जो यानी एंगल वो हाइपोटेनस है वो कह रहा है 13, मतलब हाइपोटेनस से हमने कहा क्योंकि इसको पी को क्यू से जोड़ोगे ना, क्योंकि हमने निकालना है इनके दरमियान में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना है तो इसको जोड़ोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल तो 90 डिग्री बन गया। तो हाइपोटेनस और बेस उसने दिया हुआ है, आप अगर ट्राइंगल बुक में देख लो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अपने परपेंडिकुलर यानी इसकी हमने ना चौड़ाई निकालनी है, सबसे पहले एक साइड से दूसरी साइड का विड्थ निकालनी है, और दूसरा हमने ना ये एंगल निकालना है। तो अगर विड्थ निकालनी है तो याद है फॉर्मूला हाइपोटेनस और राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का दिया हुआ वैल्यू 13, का स्क्वायर लिख लिया, बेस दी हुई है 5, स्क्वायर लिख लिया, और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, और परपेंडिकुलर स्क्वायर तो निकालना है। तो 25 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो गया, तो 169 में से 25 माइनस किया तो हमारे पास 144 आ गया। और दोनों तरफ का स्क्वायर लोगे, जो स्क्वायर खत्म करने का स्क्वायर रूट लोगे, तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए ना, हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास सिंपली परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने एंगल भी निकालना है तो एंगल जिसकी मदद से निकाल लो, तो या बेस और परपेंडिकुलर की मदद से निकाल लो, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की मदद से निकाल लो। तो मैंने ना परपेंडिकुलर और बेस की मदद से निकाला। तो परपेंडिकुलर और बेस लिखा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा के इक्वल होता है। तो एंगल निकालना है तो tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। 12 और 5 पहले लिख लिया, तो 12 को डिवाइड किया 5 पे 2.4 आ गया, और एंगल इधर आके इन्वर्स हो गया। तो यानी जो एंगल पी क्यू आर है वो हमारे पास 2.4 को जब 10 का इन्वर्स लिया तो 67.38 आ गया, ठीक है बच्चों। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उसने कहा कि हमने ना इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में ना यहाँ पे उसने दिया होगा। तो कह रहा है कि उसने ना कहा है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, किसी भी थीटा जो एंगल होता है उसको पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 67.38 को पहले पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई होता है 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 211.68 आ गया, और डिवाइड कर दिया 180 पे, तो हमारे पास रेडियन में 1.17 रेडियन एंगल हमारे पास इसका सिंपली आ गया, ठीक है बच्चों।